बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। और रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में किसी भी दस्तरखान पर पकोड़े ना हों तो ये हो ही नहीं सकता। तो पकोड़े हर दिल अज़ीज़ हैं, सबके पसंदीदा हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट किस्म के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। और आम पकोड़े खा खा के सब तंग आ गए हैं और ये खाने से आप हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए हमने 1.5 पाव आलू ले लिए हैं। 1.5 पाव आलू का हमने छिलका उतार दिया है और इसको अच्छे से हमने धो लिया है और इसको हम दरमियाने स्लाइस में कट कर लेंगे। तो ना इनको मोटा कटिंग करनी है ना ही बारीक, और दरमियाना इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो लाइक भी कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो तमाम आलूओं को हमने अच्छे से काट लेना है और अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं। तो कोटिंग के लिए हमने बोल में पौना कप बेसन का लिया है, छान लेना है इसको अच्छे से। और 1/4 कप इसमें चावलों का आटा लिया है। अगर चावलों का आटा आपके पास नहीं तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर भी नहीं तो फिर आप मैदे बेसन की ही पूरी क्वांटिटी ले लें। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का हमने ऐड किया है, 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें नमक का, और 1/4 टीस्पून सूखे धनिए का, और 1/4 टीस्पून इसमें हमने अजवाइन का लिया है। अजवाइन बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लाती है पकोड़ों में। इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए कि ना इसका ये पतला हो ज़्यादा कि पकोड़ों के ऊपर इसकी कोटिंग जो है वो ठहरे ना, और ना ही ज़्यादा इतना थिक हो कि कोटिंग मोटी हो जाए और वो क्रंच ना हो। तो इसको हमने दरमियाना साइज़ की कोटिंग को तैयार कर लेना है। अच्छे से इसको फेंटते जाएं ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना रह जाए, और अच्छे से ये हमारा बैटर जो है तैयार हो जाए। इस तरह का कुछ होना चाहिए कि चम्मच के साथ आप, अगर आप उंगली के साथ इसको हिलाएं तो ये एक लाइन सी बन जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है। हरा धनिया का भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और जो पकोड़ों के लिए हमने ऑयल को गर्म करना चूल्हे पे रख दिया हुआ है मीडियम आंच पे, वही गर्म ऑयल 2 टेबलस्पून हमने इसके मिक्सर के अंदर ऐड किए हैं। इसका मकसद ये है कि ये बड़े अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे गर्म ऑयल डालने की मदद से। और आलू जो हमने काट के रखे हैं इनको अच्छे से आप किसी पेपर टॉवल से या आप किसी रुमाल की मदद से अच्छे से, किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से अच्छे से इनको खुश्क कर लें ताकि इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और अब इस बैटर में एक एक आलू को पकड़ते जाएंगे और गर्म घी में हम एक एक अलग-अलग करके डालते जाएंगे। तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छा सा क्रिस्प ना हो जाए और पक ना जाए और गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो आप फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें हमारी रेसिपीज़ को, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इनको हम गोल्डन सा कलर आने तक इसको कुक करेंगे। तो उलट पलट के आप इसकी साइडें चेंज कर लें। ये देखें कितने ज़बरदस्त से फूले हुए हमारे पकोड़े बने हैं, है ना। डिफरेंट किस्म के आम पकोड़े बना बना के खा खा के तो सारे तंग आ जाते हैं, लेकिन ये यकीन माने आप बड़े बड़े बच्चे बड़े शौक़ से और ख़ुशी से ये खाएंगे इंशाल्लाह। और बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। आपने रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में हमें याद रखना है। तो कैसे लगी आपको हमारी पकोड़ों की रेसिपी, तो अपने फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दिया करें। तो नई रेसिपी के साथ फिर हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।